अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो पास पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में जनरल नॉलेज का जो है वो इसका एक पोर्शन होता है जिसके 20 MCQs आते हैं। तो डिफरेंट ईयर्स के पास पेपर्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और इनके जो MCQs हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे और उनके करेक्ट आंसर्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी तैयारी टेस्ट की अच्छी तरह से हो सके। और ये MCQs उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके एंट्री टेस्ट में जनरल नॉलेज आता है, जैसे कि दाऊद है या कराची यूनिवर्सिटी है या SMIU है। इनके टेस्ट में भी जनरल नॉलेज का जो है वो एक पोर्शन होता है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ये जो पास पेपर्स हैं वो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका पास पेपर अगर ये जो मैं क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ, अगर आप उसके PDF रिक्वायर हैं, इसके अलावा कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स या एंट्री टेस्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको रिक्वायर हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आपको आपके डिजाइड मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है बेटा। ओके, तो जनरल नॉलेज के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन सर सैयद में आस्क किए जाते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आस्क किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया इन 1909। तो 1909 में इंडिया में ब्रिटिश ने कौन से रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था? तो उनका नाम था बी ऑप्शन, दैट इज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स उनको कहा जाता था। क्वेश्चन 2 है, हु इन्वेंटेड LCD? कि LCD को किसने इन्वेंट किया? तो जॉर्ज हेलमियर नाम के साइंटिस्ट ने LCD को डिस्कवर किया था, दिस इज बी ऑप्शन। LCD क्या होता है? दिस इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन 3 है, नेम द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो सिखिज्म के फाउंडर का नाम है बाबा गुरु नानक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है, नेम द US हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो डिफेंस है, आर्मी है या उनके जो डिफेंस फोर्सेस, उनके हेडक्वार्टर जो है वो पेंटागन कहलाता है, सी ऑप्शन। वाशिंगटन DC जो है वो तो उनकी जो है वो कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली वहाँ पर है, लेकिन जो डिफेंस हेडक्वार्टर है वो पेंटागन है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन which regulates the metabolism of carbohydrates, fats and starches? So that is pancreas, जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ USA? कैपिटल सिटी USA का हमारे पास है वाशिंगटन DC, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी किडनीज डज द ह्यूमन बॉडी हैव? तो इंसान के पास कितने किडनी है? तो वेरी इजी, 2 किडनीज होते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है, व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान प्रेजेंटेड? कैबिनेट मिशन प्लान कब प्रेजेंट किया गया? ये मुताला पाकिस्तान का एक सवाल है, तो 1946 में किया गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है, नेम द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। इंग्लिश के सबसे बड़े शायर है विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, नेम द इस्लामिक मंथ विच प्रीसीड्स रमजान। तो रमजान से पहले कौन सा महीना आता है ये पूछ रहे हैं, तो शाबान आता है, तो याद रखें रजब, शाबान, रमजान ये एक साथ आते हैं। क्वेश्चन 12 है, विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री क्या है? वैसे तो कुछ वक्त पहले चाइना हुआ करती थी, लेकिन लास्ट मंथ जो है वो इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज की लिस्ट में आ चुका है, ठीक है। तो अब इसका आंसर चाइना के बजाय बेटा आप लोगों को इंडिया लगाना है जब भी आपसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री पूछा जाए। क्वेश्चन 13 है, क्लियोपेट्रा वाज डैश। क्लियोपेट्रा एक इजिप्शियन क्वीन थी, मिस्र की जो है वो मलका थी, बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन डैश। तो पहली जो सनती इंकलाब है वो कब आया, वो कहाँ आया? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इंग्लैंड में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 15 in 1951 लियाकत अली खान वाज assassinated in Rawalpindi. Khwaja Nazimuddin, who has succeeded Jinnah as Governor General, became Prime Minister. Who became Governor General? तो कह रहे 1951 में लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन बने? तो याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल जो है वो हमारे पास
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो है वो कोई भी नहीं बना, मतलब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद कोई भी नहीं बना। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दीज। बल्कि सॉरी, ये मैंने गलत कह दिया यहाँ पर। तो गुलाम मोहम्मद जो थे उनको बनाया गया था गवर्नर जनरल आफ्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो याद रखिए बेटा कि पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल हैं। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इनके बाद जो है वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, उसके बाद थर्ड पे गुलाम मोहम्मद है। और जो गुलाम मोहम्मद हैं ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो लंबी जिनकी टेन्योर था एज आ गवर्नर जनरल वो गुलाम मोहम्मद का था। और 4th नंबर पे हमारे पास जो है वो इस्कंदर मिर्ज़ा हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 16 है, विच कंट्री ऑन द मैप वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू। एक लंबे जूते की तरह कौन सा कंट्री आपको दिखता है? पोर्टुगाल, इटली, ग्रीस, हंगरी। तो इटली जो है ना वो उसका एक शो की तरह, उसका एक चप्पल की तरह या जूते की तरह उसका जो है वो नक्शा है। क्वेश्चन 17 है, द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डैश कंट्रीज। D8 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह के 8 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है? वो D8 का मतलब होता है डेवलपिंग 8 कंट्रीज, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके ये जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन 18 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ हज इज डैश। हज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 19 है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ मिरतुल उरूस। मिरतुल उरूस उर्दू की ज़बान की जो है एक बहुत मशहूर एक नावल है जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने लिखा है। ये ऑप्शन, जो अकबरी और असगरी की कहानी जिसके अंदर जो है वो मौजूद है। क्वेश्चन 20, ऑन द अपील ऑफ कायद-ए-आज़म द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया ऑन डैश। डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया? ये यौम निजात जिसको हम कहते हैं कायद-ए-आज़म के अपील पर इंडिया में, तो उसकी ईयर पूछी जा रही है और डेट पूछा जा रहा है। तो बेटे 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था डे ऑफ डिलीवरेंस इंडिया में। तो बेटे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। तो एक पेपर मैंने सॉल्व किया, अब नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पेपर हमारे पास है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाहौर रेजोल्यूशन अप्रूव्ड व्हिच कॉल्ड फॉर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स। दैट्स 1940, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन 2 है, व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। पाकिस्तान का पहला आइन कब मंजूर हुआ, ये कब नाफिज हुआ? तो 1956 में, 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ। क्वेश्चन 3, आफ्टर द सिविल वॉर इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ बांग्लादेश। याह्या खान हु हैड बिकम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब रिजाइंड एंड डैश बिकेम प्रेसिडेंट एंड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं कि सिविल वॉर के बाद 1971 की ईस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बन गया, ठीक है, बांग्लादेश की फॉर्म में। तो याह्या खान जो कि प्रेसिडेंट बने थे अयूब खान के बाद, उन्होंने रिजाइन कर दिया और कौन बन गए प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान के याह्या खान के बाद? तो बेटा याह्या खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको ZA भुट्टो लिखा जाता है, ये बने प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान के। दैन उनके बाद फिर ज़िया उल हक जो है वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 5, 1977 आर्मी कमांडर इन चीफ डैश स्टेज्ड अ कू एंड इम्पोज्ड अ मार्शल लॉ रेजिम। जुलाई 5, 1977 में आर्मी कमांडर इन चीफ डैश ने एक कू को स्टेज किया और एक मार्शल लॉ रेजिम लगाया। तो जनरल ज़िया उल हक थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाकर मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान में नाफिज किया। क्वेश्चन 5 है, पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज द US लेड वॉर ऑन टेररिज्म अनफोल्डिंग इन नेबरिंग डैश। तो नेबरिंग अफगानिस्तान पे जो है वो अमेरिका ने जंग की। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जनरल इस्कंदर मिर्जा, ये पाकिस्तान के पहले सदर थे। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर जिन्नास 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंट। जिन्ना ने अपने 14 निकात किस साल पेश किए? तो वैसे तो बेटा ये चारों आंसर्स गलत हैं, चूंकि करेक्ट आंसर इसका है 1929। 1929 में जिन्ना ने जो है वो अपने 14 पॉइंट्स पेश किए, बट यहाँ जो नियरेस्ट आंसर है वो लगा लेते हैं 1928। क्वेश्चन 8 है, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड, जिसको इन्वेंट करने वाले या इसको बनाने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है, नेम द ऑथर ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक एक मशहूर किताब है जिसको जमहूरिया कहा जाता है उर्दू में, जिसको लिखने वाले थे प्लेटो, जिनको अफलातून कहते थे, ग्रीक फिलोसफर थे। क्वेश्चन 10 है, नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो बनाई थी
जिस आर्टिस्ट ने उनका नाम था लियोनार्डो डा विंसी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रेंच डिक्टेटर थे, फ्रांस से इनका ताल्लुक था। नेपोलियन का डिक्टेटर से मुराद लाइक रूलर, अ सुप्रीम रूलर, उसको हम डिक्टेटर कहते हैं। क्वेश्चन 12 नेम द पास दैट लिंक्स पेशावर विद जलालाबाद। पेशावर को जलालाबाद के साथ कौन सा पास जोड़ता है? दैट इज खैबर पास, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये तो इससे पहले भी आया है, यूरो, ये रिपीटेड है। क्वेश्चन 14 है रोहतास फोर्ट वाज बिल्ड बाय डैश। रोहतास का किला किसने तामीर किया? तो रोहतास का किला बेटा शेर शाह सूरी, जो सू डायनेस्टी के एक बादशाह थे, उन्होंने इसको बनाया। क्वेश्चन 15 है नेम द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो हफीज जालंधरी ने इसको लिखा, पाकिस्तान का कौमी तराना। क्वेश्चन 16 है हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर। दुनिया में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किसने बनाया? तो कार्ल बेंस। तो देखो सी ऑप्शन नहीं होगा, चूंकि कार्ल बेंस ने तो मर्सिडीज बेंस बनाया है, तो इसका आंसर आई थिंक ए होगा, टेड हॉफ, जिसने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन 17 लखनऊ पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर डैश। लखनऊ मिसाके लखनऊ जो है वो किस ईयर उसको कंक्लूड किया गया? तो लखनऊ पैक्ट बेटा 1916 1916 में जो है वो उसको कंक्लूड किया गया, मिसाके लखनऊ जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन 18 है व्हेन वर ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वंस अगेन मर्ज इनटू वन स्टेट। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी किस साल जो है वो एक स्टेट में जो है वो मर्ज हो गए? तो अक्टूबर 3 1990 को ये एक ही स्टेट की शक्ल में आ गए, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, जब बर्लिन वॉल जो है उसको गिराया गया। क्वेश्चन 19 है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर इज डैश। तो बांग्लादेश को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर मीन्स जूट, जूट वहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होता है, दैट्स वाई इसको लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्वेश्चन 20 है पनामा कैनल इज लोकेटेड इन डैश। तो पनामा कैनल जो है वो कहाँ? अफ्रीका एशिया में तो नहीं, अमेरिका में है। अब अमेरिका में भी नॉर्थ में है कि साउथ में है? तो वैसे तो पनामा कैनाल जो है वो नॉर्थ और साउथ दोनों में ही नहीं है, बल्कि दोनों के बिटवीन में है, जिसको हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, मैक्सिको के नीचे वाला जो एरिया आता है। तो लेकिन जो है मोस्ट प्रोबेबली ये नॉर्थ अमेरिका कहलाएगा, चूँकि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को हम नॉर्थ अमेरिका में ही जो है वो इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो डी ऑप्शन हो सकता है इसका बेटा। ठीक है, तो ये एक और पेपर हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो ये अगला पेपर हमारे पास है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकेम यूएन मेंबर ऑन डैश। पाकिस्तान यूएन का मेंबर जो है वो किस ईयर बना? तो ये अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं, सितंबर 30, अगस्त 15, अगस्त 28, अगस्त सितंबर 1। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 30, 1947। पाकिस्तान इस डेट को जो है वो यूएन का मेंबर बना। क्वेश्चन 2 है व्हेन वाज कायद-ए-आज़म इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पाकिस्तान को पहली कानून साज असेंबली का सदर कब बनाया गया? दिस वाज डन ऑन अगस्त 11, 1947। क्वेश्चन 3 है व्हेन वाज द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो 1973 में आया, तो ईयर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बेटा ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1973 का, तो 10 अप्रैल को इसको जो है वो पेश किया गया असेंबली में, और अगस्त 14, 1973 को इसको इम्पोज किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है नेम द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक एंड एक्टिविस्ट सोशलिस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925 एंड एन ऑस्कर अवार्ड। तो देखें ये शेक्सपियर तो नहीं होंगे, माइट बी पॉसिबल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट कह रहे हैं ये, और ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होंगे ये ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो रशिया जो है उसका एरिया सबसे ज्यादा है दुनिया में, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन 7 है हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पहली वुमेन स्पीकर कौन है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की? तो बेटा फहमीदा मिर्जा जो है वो पहली वुमेन स्पीकर है असेंबली ऑफ पाकिस्तान की। क्वेश्चन 8 है बाबरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज। बाबरनामा जो है वो किस जबान में लिखा गया? तो बाबरनामा जो है वो उसको चगताई लैंग्वेज में लिखा गया, डी ऑप्शन, चगताई।
क्वेश्चन 9, लैंड ऑफ मैपल लीफ इज द निकनेम ऑफ डैश, तो इट इज द निकनेम ऑफ कनाडा, बिकॉज कनाडा के फ्लैग में भी जो है वो मैपल लीफ बना है। क्वेश्चन 10 है, विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज इन्वॉल्वड इन वाटरगेट स्कैंडल, मतलब अमेरिका के कौन से जो है वो प्रेसिडेंट थे वाटरगेट स्कैंडल में मुलविस थे। तो बेटा ये जो प्रेसिडेंट है इनका नाम था रिचर्ड निक्सन, जो इसमें मुलविस थे, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय डैश, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आपको पता है चार्ल्स डार्विन की किताब है, जिसमें उसने एवोल्यूशन के बारे में बताया। क्वेश्चन 12 है, इन विच ईयर मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द फर्स्ट टाइम, तो 1914 में उन्होंने पहली बार डिमांड किया ड्यूरिंग एट लाहौर इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन। क्वेश्चन 13 है, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर जालियांवाला मसाकिर, तो जालियांवाला मसाकिर एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया था, जिसमें एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के हुक्म पर या उसके आर्मी ऑफिसर के हुक्म पर जो है वो मासूम लोगों पर जो है वो फायरिंग की गई, और काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी इस पर बनी है। तो वो जनरल डायर उसका नाम था, जनरल डायर, जो रिस्पॉन्सिबल था जालियांवाला मसाकिर के लिए। क्वेश्चन 14 है, विच स्कूल ऑफ थॉट स्टार्टेड इन 1867 एंड वाज बेसिकली एंटी ब्रिटिश, देवबंदी, अलीगढ़, फराइजी, नॉन ऑफ दीज। 1867 में कौन सी स्कूल ऑफ थॉट शुरू हुई जो कि एंटी ब्रिटिश थी, तो बेटे 1867 में देवबंदी तहरीक जो है वो उसको दारुल उलूम देवबंद में शुरू किया गया, जो एंटी ब्रिटिश थे। क्वेश्चन 15 है, ए ओ ह्यूम द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर डैश, तो लॉर्ड ए ह्यूम जो है वो कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया, तो ए ओ ह्यूम असल में बेटा एक सिविल सर्वेंट थे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है, हु एस्टैब्लिश्ड द स्काउट मूवमेंट, स्काउट मूवमेंट शुरू किसने किया, तो लॉर्ड बेडन पावेल ने इसको शुरू किया। क्वेश्चन 17 है, विच रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की हिंदू और मुस्लिम्स के लिए। क्वेश्चन 18 है, नेम द ग्रेट पर्सनालिटी हु एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864, तो सर सैयद अहमद खान ने जो है वो गाजीपुर साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ट्वाइस, तो मैरी क्यूरी को जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया, एक बार फिजिक्स का और एक बार केमिस्ट्री का मिला इन्हें। क्वेश्चन 20 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज डैश, गेरोंटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, नॉन ऑफ दीज। तो बेटा स्टडी ऑफ एजिंग को हम लोग कहते हैं गेरोंटोलॉजी, ठीक है, ए ऑप्शन। तो बेटा एक और पेपर हमने सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े दरिया का नाम बताइए, तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो है, लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट में डिफरेंस हो सकता है। अब बिगेस्ट वाटर के हिसाब से बात की, पानी सबसे ज़्यादा किसमें है, तो वो तो अमेजन है, और लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो रिवर नाइल है, तो इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन चले रिवर नाइल लगा देते हैं, चूँकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन 2 है, व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ये तो भी चला गया अभी, तो 1956 को पहला कानून पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ। क्वेश्चन 3 है, नेम द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी ग्रोइंग कंट्री कौन सी है, श्रीलंका, मैक्सिको, कीनिया, ब्राजील, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ जापानीज यूज्ड फॉर देयर कंट्री, तो जापानीज अपने कंट्री को निपॉन कहते हैं, निपॉन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है, नेम द कंट्री नोन एज सिटी ऑफ कैनल्स, सिटी ऑफ कैनल्स किसे कहा जाता है, बैंकॉक, जकार्ता, वेनिस को कहेंगे क्योंकि उसमें कैनल सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन 8 है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाज साइंड इन डैश, नेटो को कब साइन किया गया, तो बेटा नेटो फोर्सेस या नेटो जो है जो इदारा है 1945-49 में कायम हुआ, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 है, हु इन्वेंटेड रेल रोड लोकोमोटिव, तो रेलगाड़ी की इंजन जो है उसको किसने बनाया, तो ए ऑप्शन होगा इसका, जॉर्ज स्टीफनसन ने इसको सबसे पहले बनाया। क्वेश्चन 8 है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक के ऑथर, ये तो रिपीटेड एमसीक्यूज है, प्लेटो है। क्वेश्चन 9 है, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर हमारा कौन सा है बेटा, चंबेली है, तो चंबेली को डी कैसे ना जैस्मिन कहते हैं इन इंग्लिश। क्वेश्चन 10 है, स्विस कैनल इज बिटवीन डैश, स्विस कैनल किस में है, तो ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ता है, इजिप्ट में जो स्विस कैनल हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, नेम द इस्लामिक मंथ विच प्रीसीड्स मुहर्रम,
मुहर्रम से पहले कौन सा महीना आता है? रबीउल अव्वल, सफर, रजब, शव्वाल। तो बेटा सफर का महीना आता है, सफर के बाद जो है वो मुहर्रम का महीना हमारे पास आता है। क्वेश्चन 12 है, द यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश। यूएनओ किस ईयर जो है वो फॉर्म हुई? 1944, 45, 46, 47। तो यूएनओ 1945 में एस्टेब्लिश हुई बेटा, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया बेटा, यूरो, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 है, नेम द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? दुशंबे, अलमाती, किर्गिज, गजनी। तो आई थिंक जो है वो दुशंबे ये कैपिटल है ताजिकिस्तान का, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है, नेम द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड क्या है? दैट इज हिलाल इम्तियाज है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है, नेम द ऑथर ऑफ मिरतुल अरूस। ये भी रिपीटेड है बेटा, डिप्टी नजीर अहमद दहलवी ने इसको लिखा, मिरतुल अरूस को, ये स्टोरी है। क्वेश्चन 17 है, व्हेन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वंस अगेन मर्ज इनटू वन स्टेट। ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज, अक्टूबर 3, 1990। क्वेश्चन 18 है, नेम द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर, एर्गोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी। शायद एर्गोनॉमी कहेंगे, चूंकि बाकी तो सारे नहीं है। एंथोलॉजी तो हम लोग कहते हैं मुख्तलिफ लाइक पोम्स को जगह जमा कर देना। एस्ट्रोनॉमी में सितारों का इल्म है। एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी है, तो एर्गोनॉमी होगा, जहाँ तक मेरी अपनी जो है वो इंट्यूशन कह रही है। क्वेश्चन 19 है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है, जनरल सिकंदर मिर्जा। क्वेश्चन 20 है, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ डैश। तो ताशकंद जो है बेटा उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द मोनालिसा। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है बेटा, लियोनार्डो डा विंसी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 2 है, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ डैश। ताशकंद कैपिटल किसका है? इट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। क्वेश्चन 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल डज नॉट कंटेन कार्बन। किस फ्यूल में कार्बन मौजूद नहीं होता? ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बायोगैस। ऑयल में भी कार्बन है, नेचुरल गैस में भी है, यूरेनियम में कार्बन नहीं होता बिकॉज रेडियोएक्टिव फ्यूल है हमारा अलग। क्वेश्चन 4 है, द फ्लैग ऑफ विच मुस्लिम कंट्री इज रेड विद अ व्हाइट क्रिसेंट मून एंड स्टार सुपर इम्पोज्ड। कह रहे वो कौन से मुस्लिम कंट्री का झंडा है जो लाल है, जिसमें व्हाइट क्रिसेंट मून है और स्टार सुपर इम्पोज्ड है? टर्की, ट्यूनीसिया, इराक तो नहीं है, यूएई भी नहीं है। ओके अच्छा, टर्की और ट्यूनीसिया के फ्लैग्स जो है वो लगभग सेम है, दोनों के झंडे ही लाल है, रेड है। तो व्हाइट क्रिसेंट मून जो है वो लेकिन उसमें नहीं है ना, एंड स्टार सुपर इम्पोज्ड। अच्छा, ट्यूनीसिया में जो है ना बेटा वो रेड कलर के ही जो है ना वो हमारे पास जो है वो उसका क्रिसेंट मून होता है। तो टर्की जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें व्हाइट कलर के स्टार और मून, क्रिसेंट मून मौजूद है रेड फ्लैग में। क्वेश्चन 5 इन विच ईयर जिनास 14 पॉइंट वर प्रेजेंटेड। ये भी रिपीटेड है बेटा, 1929 इसका ईयर आंसर है। क्वेश्चन 6 है, नेम द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान। दिस इज हिलाल इम्तियाज। क्वेश्चन 7, नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दिस इज माउंट एवरेस्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है, व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। इट इज 1956, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है, नेम द बॉर्डर दैट सेपरेटेड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसको हम कहते हैं ड्यूरेंड लाइन। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेंड लाइन। क्वेश्चन 10 है, नेम द सिटी नोन एज सिटी ऑफ कैनल्स। दैट्स अगेन वेनिस। बेटा रिपीटेड एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, अब देखें लाइन से। क्वेश्चन 11 है, द गोरखास आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ विच कंट्री। गोरखास जो है वो किस कंट्री के इनहेबिटेंट्स को कहा जाता है? तो बेटे नेपाल के जो है ना इनहेबिटेंट्स को हम लोग जो है वो गोरखास कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है, ऑन सितंबर 11, 1948 कायद आज़म इन कराची died in Karachi at the age of 72. What was the cause of his death? तो उनको बेटा कायद आज़म को टीबी था, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई।
क्वेश्चन 14 है द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज लोकेटेड इन डैश। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिस इज इन जिद्दा। जिद्दा में लोकेटेड है वो, सऊदी अरब के अंदर। क्वेश्चन 15 है नेम द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो ही इज हफीज जालंधरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है विच कंट्री एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस? ब्रिटेन, USA, चाइना, रशिया। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस सबसे पहले किसने एक्सप्लोड किया था अपना? तो वो रशिया ने किया था सबसे पहले। क्वेश्चन 17 लखनऊ पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर डैश। तो लखनऊ पैक्ट का ईयर अभी पीछे किया 1916। क्वेश्चन 18 है व्हेन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर वंस अगेन मर्ज्ड इनटू वन स्टेट। ये भी रिपीट हो गया, अक्टूबर 3, 1990। क्वेश्चन 19 है विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर इंडिया हो गया हमारे पास। क्वेश्चन 20 है पनामा कैनल इज लोकेटेड इन डैश। तो ये इसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो बेटा ये सारे MCQs देख लें, अक्सर रिपीटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि सॉरी, यहीं तक हमारे पास पेपर्स मौजूद थे बेटा। तो ये हमने सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बेटा जो है वो पास पेपर्स देख लिए जनरल नॉलेज के लिए। तो इनकी इसी तरह से बेटा MCQs आते हैं कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो। और अगर आप इसके PDF रिक्वायर हो तो इसके लिए नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन पर भी, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।